मुझे लगता है 40-60 बंदों ने शायद ज्वाइनिंग की है, अलग अलग मुख्तलिफ जगहों से आज ज्वाइनिंग हमारी हुई है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारी पार्टी जो है वो सच्चाई के रास्ते पे है और बढ़ रही है। हमें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है किसी से कि हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जो महबूबा मुफ्ती साहिबा का मैसेज है, जो वो पीपल फ्रेंडली बातें करती हैं, जिसके एक हिसाब से हर एक इंसान के जो दर्द इस टाइम जो कश्मीरी या जम्मू का बाशिंदा, हमारा डोगरा बाशिंदा, जम्मू का बाशिंदा, कश्मीर का बाशिंदा, गुजर बकरवाल, जो भी इस टाइम किसी भी तरीके की परेशानी में मुलविस है और किसी भी तरीके की परेशानी में जूझ रहा है, तो महबूबा मुफ्ती साहिबा उनके बारे में बात करती है। हम भी उनको फॉलो करते हैं और मुझे पूरा यकीन है हमारी जो पार्टी है वो लोगों के अंदर अपनी जगह बना रही है। खास करके लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में आज 60-70 बंदों ने ज्वाइन किया है, मुझे लगता है 60 बंदों ने ज्वाइन किया है, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। पार्टी तो हमारी है ही, बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम सच पे हैं और सच हमेशा हर एक इंसान को पसंद ही आता है। लेकिन बात यह है कि आज हमारी पार्टी तो बढ़ ही रही है, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन आज मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा कि कश्मीर में आपको सब लोगों को पता होगा 22 तारीख से लेके 24 तारीख तक एक G20 की मीटिंग है टूरिज़्म पे। अभी एक लद्दाख में भी हुई थी यूथ के बारे में, यहाँ पे टूरिज़्म में है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने कहा था कि हमने G20 की जो मीटिंग है वो कश्मीर में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि, और लद्दाख में इसलिए क्योंकि कश्मीर और लद्दाख इज़ इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। हम भी कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं, हम भी आइन में मानते हैं, हम भी उसी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। लेकिन ये जो G20 की जो मीटिंग है, मुझे लग रहा है कि हमारे लिए ये दिन ब दिन एक मुसीबत बनती जा रही है। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले आपको पता ही होगा, अभी इन लोगों ने G20 के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया स्मार्ट सिटीज़ के लिए। ये बोल रहे हैं कि जल्दी स्मार्ट सिटीज़ के जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो ख़त्म कीजिए। उससे खामियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है? पूरे शहर का पूरे लाल चौक का इन लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा है। जो ये स्मार्ट सिटी प्रोग्राम था, ये स्मार्ट सिटी नहीं, ये स्मॉल सिटी बन गई है अनफॉर्चुनेटली। सारे जितने भी इतने सारे कुछ 30-35 सालों से जितने इंजीनियर हैं हमारे रोड बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो इन लोगों ने ये सारे रोड छोटे कर दिए। तो और दूसरी बात, अब मुसीबत तो है ही लोगों के अंदर। अब ट्रैफिक जैम इन सारी चीज़ों से तो हम जूझ ही रहे थे। इनकी पुअर प्लानिंग की जो अपने रिजल्ट्स वो तो देख ही रहे हैं। अब इसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़ स्टार्ट हो गई है कि पिछले 2-4-5 दिनों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं सदर से, राजबाग से, बादशाही बाग से, नौगाम से और पादा चौक से, खनमू से, बहुत सारी जगहों से। अनफॉर्चुनेटली ये लोग क्या कर रहे हैं कि जिनके पुराने किसी के केस थे, 10 साल पुराने केस, 15 साल पुराने केस, पेटी क्राइम्स, किसी ने छोटी मोटी कोई पता नहीं 10 साल पहले कुछ ये स्टोन पेल्टिंग की थी, तो उनको आज फिर से उनको बुलाया जा रहा है और 2-2, 3-3 दिन तक बंद किया जा रहा है जेलों में और उनको डराया जा रहा है। दे हैव अनलीस्ड अ रेन ऑफ टेरर ऑन द पीपल। एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये G20 मीटिंग करनी है या कश्मीरियों की लाइफ और मुश्किल बनानी है। तो ये चीज़ मैं इंतज़ामिया से, मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये जिन लोगों को आप फिर से पकड़ के ला रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई किसी के 3-3 बच्चे हैं, कोई रेड़ा चलाता है, कोई कुछ करता है, उन लोगों को आपने पकड़ के रखा है और ख़ासकर कि शहर की तरफ ये सारा रुख हो गया है। तो ये ठीक बात नहीं है और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सारे लोगों के, आई डोंट नो आपके ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं। हम भी अमन चाहते हैं, कश्मीरी भी अमन चाहता है, हम भी उसी आइन में यकीन करते हैं। तो हमारे लिए ये G20 की मीटिंग जो है ये एक मुश्किल क्यों बनती जा रही है? चाहे वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, अब ये इन लोगों ने फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया और सारे लोगों को उठा रहे हैं अलग अलग जगहों से, तो ये ठीक बात नहीं है। इसके बारे में मैं लोगों को अवेयर करना चाहता था और एट द सेम टाइम मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब चीज़ों से हमारी एलियनेशन ज़्यादा होगी,
ویسے بھی انمپلائمنٹ اتنا سارا بڑھ گیا ہے اور جتنے بھی وعدے کیے گئے تھے وہ تو پورے ہوئے نہیں. تو دس از اے پرابلمٹک سچویشن اینڈ دا گورنمنٹ مسٹ ٹیک دس ان ٹو کاگنیزنس that this is creating a fear psychosis amongst the people, and rather than making people come towards them, you are alienating those guys, you are alienating Kashmiris. We do not want to be alienated, we want to be part of the mainstream, but agar aapka agenda hi humko alienate karna hai to wo theek baat nahi hai. See, unfortunately the problem is that it's been a very long time ever since they have kept democracy in abeyance. Ek temporary suspension mein democracy ko rakha gaya hai, and this is not constitutional, as you know. The authorities have spoken that security situation is fine in Kashmir, and even the chief election commissioner has said that there is a vacuum which needs to be filled through elections, and if they think that it's wise to give priority to Panchayati Raj elections and councillor elections, fine, but then in that case this model should be applied to the rest of the country as well. In Karnataka also you should do the same thing. پہلے پنچایت کا الیکشن کراؤ, کاؤنسلر کا الیکشن کراؤ, پھر باقی ساری اسٹیٹس میں بھی یہی کراؤ. یہ کشمیر میں ہی یہ سارے چیزیں پہلے کاؤنسلر اور لوکل باڈیز کے الیکشن کرانے ہیں. But election is not a, I must say, this is a sheer discrimination. Of course there is a discrimination. Of course there is a discrimination. We have been facing discrimination ever since Article 370 has been removed. تو یہ تو چلتا رہا ہے. It's an ongoing onslaught. I hope this becomes better, hopefully. See, I don't know کہاں پہ کون سی میٹنگ ہوئی تھی بی جے پی کی. ہاں میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ کوئی میٹنگ تھی بی جے پی کی, لیکن وہاں کے شاید لسجن میں ہی تھی وہ. آئی ایم ناٹ ویری شیور اباؤٹ اٹ. تو لیکن کافی سارے لوگ مجھے فون کر رہے تھے کہ یہاں پہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے جو کہ مسجد کے لینڈ پہ ہو رہی ہے کہیں پہ. تو آل آف دس از ناٹ گڈ. ریلیجیس انسٹیٹیوٹ جو ہمارے دھارمک ادارے ہوتے ہیں, چاہے وہ مندر ہو, چاہے وہ مسجد ہو, چاہے وہ گرودوارا ہو, چرچ ہو, ان سب اداروں کو, جو دینی ادارے ہوتے ہیں, کسی بھی مذہب کے ادارے ہوتے ہیں, ان کو پولیٹیکل میٹنگز کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اس بارے میں. اور کسی بھی طریقے کے جو ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں لوگ دھرم کے ساتھ, اس میں وہ ٹھیک بات نہیں ہے دھارمک انسٹیٹیوشنس کو یوز کرنا اور مسجدوں کو, مندروں کو یوز کرنا پولیٹیکل میٹنگز کے لیے. اٹ از ناٹ اے ویری گڈ سائن. میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا.